नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रदीप स्टडी सर्कल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आधुनिक इतिहास के अंतर्गत गांधीवादी युग 1915 से 1947 से संबंधित 100 अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उक्त सभी प्रश्न विगत 20 वर्षों के दौरान किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। अतः उपरोक्त सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। अतः इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें व पसंद आने पर वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। एक अन्य निवेदन है कि आपका कोई मित्र जो गरीब हो, कोचिंग पढ़ने में सक्षम ना हो, उसको ये वीडियो लोकहित में अवश्य शेयर कर दें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 1910 के दशक के प्रारंभ में 1947 तक का गांधी युग भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण काल था। यह मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व और सिद्धांतों की विशेषता थी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। इस दौरान भारत ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई जन आंदोलन देखे। गांधी के अहिंसक प्रतिरोध, सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा के दर्शन पर आधारित इन आंदोलनों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्य, न्याय और अहिंसा पर गांधी का जोर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पीछे प्रेरक शक्ति बन गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। चलिए महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष भारत में अपना सबसे पहला आंदोलन किया था? 1917 में। सही जवाब है 1917। महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में शुरू किया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ था? सही जवाब है चंपारण। महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में शुरू हुआ था, जो ब्रिटिश नील नीति के खिलाफ किसानों के विरोध में था। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? सही जवाब है 12 मार्च 1930। इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। यह 12 मार्च 1930 को साबरमती से प्रारंभ होकर 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। चौथा प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सही जवाब है 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच लंदन में हुआ था। इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे? सही जवाब है वर्ष 1915 में। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो गांधी जी के भारत लौटने की याद में मनाया जाता है। छठा प्रश्न है, किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? सही जवाब है मार्टिन लूथर किंग। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के एक पादरी, आंदोलनकारी एवं अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे। उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। वे महात्मा गांधी की शिक्षाओं से प्रभावित थे। सातवां प्रश्न है, गांधी जी को किस वर्ष के टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया था? सही जवाब है 1930। 1930 में टाइम मैगजीन द्वारा गांधी को मैन ऑफ द ईयर नामित किया गया था।
अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक व सुधारक थे। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद रामचंद्र जैन थे। वे कवि, दार्शनिक, स्कॉलर और रिफॉर्मर थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गांधी जी व B.R. अंबेडकर जी के बीच पूना की यरवडा जेल में पूना एक्ट हुआ था? सही जवाब है 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को B.R. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ था। इसे पूना एक्ट कहा गया और इसके माध्यम से दलितों को कई अधिकार दिए गए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? 12 फरवरी 1922। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, किंतु 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने महसूस किया कि आंदोलन हिंसक हो गया है और अहिंसा के मार्ग से भटक गया है। इसीलिए उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? सही जवाब है महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, अभी ऊपर ही बताया है। अगला प्रश्न है, किसने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था? तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश में उन्हें राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दांडी यात्रा को किसने नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से तुलना की थी? इसका जवाब है सुभाष चंद्र बोस। इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कब चरखा संघ की स्थापना की थी? सही जवाब है 1925। गांधी जी के लिए यह केवल एक उपकरण नहीं था, यह स्वावलंबन, सादगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान का प्रतीक था। 22 सितंबर 1925 को पटना में अखिल भारत चरखा संघ की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं रहे? असहयोग आंदोलन संबंधित रहे, इस वैयक्तिक आंदोलन संबंधित रहे, भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित रहे, स्वदेशी आंदोलन इससे संबंधित नहीं रहे। तो महात्मा गांधी जी स्वदेशी आंदोलन 1905 से संबंधित नहीं थे। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कारागार को मंदिर का नाम दिया था? इसका सही जवाब है यरवदा जेल। गांधी जी ने यरवदा जेल को मंदिर इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने जेल में भी अपने सिद्धांतों और मूल्यों के अनुसार जीवन व्यतीत किया। गांधी जी ने यरवदा जेल में फोल्डिंग चरखा भी बनाया था, जिसे यरवदा चरखा के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक थे? इसका सही जवाब है जेबी कृपलानी। गांधी जी के अनुयायियों में से जेबी कृपलानी पेशे से एक शिक्षक थे, जो बाद में पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता बने। इनका पूरा नाम जीवत राम भगवान दास कृपलानी था। 19वां प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी थे? इसका सही जवाब है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है,
गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? यह वाराणसी में दिया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? इसका सही जवाब है पंडित नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद अचानक दिया गया भाषण था। अक्सर इतिहास के सबसे महान भाषणों में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था? इसका सही जवाब है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी का ध्यान यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर खींचा था, जिसके बाद गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया। अगला प्रश्न है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था? इसका सही जवाब है 3/20 भूभाग पर नील की खेती। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का मतलब था कि किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जो कि एक तरह का शोषणकारी व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? इसका सही जवाब है लियो टॉलस्टॉय। गांधी जी ने टॉलस्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू से प्रेरणा ली और उनके विचारों से प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब है पीटर मार्ट्सबर्ग। 1893 में डरबन से प्रिटोरिया जाते समय गांधी जी को पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर धक्का देकर निकाल दिया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? तो इसका सही जवाब है 1906 में। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह 11 सितंबर 1906 को जोहान्सबर्ग में भारतीयों के खिलाफ ट्रांसवाल एशियाई अध्यादेश के खिलाफ शुरू किया था। अगला प्रश्न है, कौन खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानता था? ऑब्वियसली गांधी जी। इसका सही जवाब है गांधी जी। महात्मा गांधी ने खादी को भारतीयों की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना था। अगला प्रश्न है, किसने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी? गांधी जी ने। इसका सही जवाब है गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने 1904 में डरबन के पास 100 एकड़ जमीन खरीदकर फिनिक्स फार्म की स्थापना की। यह एक सामुदायिक जीवन का केंद्र था, जहां गांधी जी ने स्वतंत्रता, अहिंसा और आध्यात्मिकता के अपने सिद्धांतों पर प्रयोग किए। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म के भी नाम से भी एक आश्रम की स्थापना की थी। 29वां प्रश्न है, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब है गांधी जी ने। 20 मार्च 1919 को बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन हुआ था। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यह आंदोलन तुर्की के खलीफा पद की रक्षा के लिए शुरू किया गया था, जिसका नेतृत्व अली बंधुओं शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी ने किया। अगला प्रश्न है, कब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? इसका सही जवाब है 1942। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए उक्त आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन में करो या मरो का नारा भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के कारण किस वर्ष असहयोग आंदोलन को वापस लिया था?
सही जवाब है 1922 में। गोरखपुर के चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने महसूस किया कि आंदोलन हिंसक हो गया है और अहिंसा के मार्ग से भटक गया है। अतः उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। 32वां प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? इसका सही जवाब है 21 वर्ष। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में वापस आए, यानी उन्होंने लगभग 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताए। अगला प्रश्न है, गांधी जी के प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए किसने लिखा है? इसका सही जवाब है नरसिंह मेहता। महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो, जो उनकी सभी प्रार्थना सभाओं में बजाया जाता था, नरसिंह मेहता द्वारा लिखा गया था, जो एक कवि दार्शनिक थे और गांधी के जन्म से 400 वर्ष पहले गुजरात में रहते थे। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? ऑप्शन ए सही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। अभी ऊपर ही बताया गया था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया था? इसका सही जवाब है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह और भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। गांधी जी ने अनशन से मिल मालिकों पर दबाव पड़ा और वे श्रमिकों को 35% बोनस देने को सहमत हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन थे? इसका सही जवाब है लुईस फिशर। अमेरिकी पत्रकार लुईस फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को विस्तार पूर्वक प्रकाशित किया था। 37वां प्रश्न है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए एक पारसी रुस्तम जी द्वारा स्थापित धर्मार्थ अस्पताल में बीमारों और दुखी लोगों की सेवा करते हुए सेवा धर्म को अपनाया। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? सही जवाब है सत्य और अहिंसा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है 1904 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी को अंग्रेजों ने कैसर ए हिंद की उपाधि कब दी थी? इसका सही जवाब है 1915 में। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने बोअर युद्ध के दौरान उनकी सेवाओं के लिए 1915 में कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी, जिसे बाद में उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था। दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए दी गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? सही जवाब है कलकत्ता अधिवेशन 1901। महात्मा गांधी ने आईएनसी के 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। यहां उन्होंने सर फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य बीजी तिलक और जीके गोखले से मुलाकात की थी। 42वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी? सही जवाब है 1932। 1932 में, जिसका उद्देश्य छुआछूत को मिटाना और दलितों के उत्थान के लिए काम करना था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन, द ग्रीन पैम्पलेट इसको भी किया था, यंग इंडिया इसको भी किया था। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का। अगला प्रश्न है, गांधी जी 1915 में जब भारत वापस लौटे तो भारत में कहां पर उतरे? इसका सही जवाब है अपोलो बंदरगाह मुंबई। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और मुंबई के
अपोलो बंदरगाह पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ था। अगला प्रश्न है, इंडिया ऑफ माय ड्रीम नामक किताब के लेखक कौन है? सही जवाब है गांधी जी। महात्मा गांधी जी, ये पुस्तक महात्मा गांधी के लेखक और भाषणों का संग्रह है। इसका प्रकाशन 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक किताब के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गांधी जी। गांधी जी ने यह पुस्तक 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान जहाज पर लिखी थी, गुजराती भाषा में। 47वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष हरिजन समाचार पत्र का प्रकाशन किया? इसका सही जवाब है 1933। महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1933 में अंग्रेजी में हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। 48वां प्रश्न है, किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी? इसका सही जवाब है माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। वे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। 49वां प्रश्न है, किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? इसका सही जवाब है विंस्टन चर्चिल। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। उन्होंने गांधी जी के कपड़ों को देखकर यह टिप्पणी की थी। 50वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष खेड़ा आंदोलन चलाया था? इसका सही जवाब है 1918। महात्मा गांधी ने साल 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में खेड़ा सत्याग्रह चलाया था। यह आंदोलन 22 मार्च 1918 से शुरू हुआ था और 5 जून 1918 को खत्म हुआ था। इस सत्याग्रह की मुख्य वजह सूखे की वजह से फसलें खराब हो गई थी। महामारी का भी प्रकोप था। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने जमीन का टैक्स 23% कर दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की थी? सही जवाब है साबरमती। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से की थी, जो गुजरात के अहमदाबाद के पास स्थित है। 52वां प्रश्न है, गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? प्रथम तो चंपारण 1917 में हुआ था, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में, खेड़ा आंदोलन 1918 में, असहयोग आंदोलन था जो एक देशव्यापी आंदोलन था, इसीलिए इसे प्रथम जन आंदोलन कहा गया। तो सही जवाब होगा असहयोग आंदोलन। 53वां प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? इसका सही जवाब है 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ। 2 साल तक चले इस आंदोलन में विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार में लाखों भारतीय शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? इसका सही जवाब है विनोबा भावे। गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने के लिए आचार्य विनोबा भावे को चुना था। यह आंदोलन स्वतंत्रता के लिए नहीं था, बल्कि भाषण के अधिकार की पुष्टि के लिए था। अगला प्रश्न है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है लुईस फिशर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सही जवाब है दूसरे। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। गांधी इरविन समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति थी। अगला प्रश्न है, किसने 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? इसका सही जवाब है गांधी जी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स के प्रस्तावों को विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक के रूप में वर्णित किया। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करना था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? इसका सही जवाब है राजघाट।
गांधी जी की समाधि स्थल का नाम राजघाट है और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल है, जबकि विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पारो आनंद। बीइंग गांधी पुस्तक पुरस्कार विजेता लेखिका पारो आनंद द्वारा लिखी गई है। 2 अक्टूबर 2019 को पुस्तक का विमोचन किया गया। 60वां प्रश्न है, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है थॉमस मेर्टन। अहिंसा पर गांधी पर लिखी गई किताब के लेखक थॉमस मेर्टन है। थॉमस मेर्टन एक कवि, कैथोलिक धर्मशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता थे। 61वां प्रश्न है, कब पाकिस्तान बनाने की मांग उठी थी? इसका सही जवाब है 1940। मुस्लिम लीग ने 1940 में अलग पाकिस्तान बनाने की मांग रखी थी। किसने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया था? इसका सही जवाब है महादेव देसाई। अगला प्रश्न है, कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था? हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए थे। इन्हीं की याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 65वां प्रश्न है, कौन महात्मा गांधी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे? इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस घटना के बाद कैसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी? इसका सही जवाब है जलियांवाला बाग कांड। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1920 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 1869 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? सही जवाब है 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? सही जवाब है 1888 में। गांधी जी ने कब अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की थी? सही जवाब है 1923 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया था? इसका सही जवाब है 1918 में। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सही जवाब है बेलगाम अधिवेशन, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष यंग इंडिया पत्रिका का संचालन किया था? इसका सही जवाब है 1919 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? इसका सही जवाब है 1915 में। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इसका सही जवाब है इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था? वैसे तो आपके मन में प्रश्न, इसका उत्तर साबरमती आश्रम ही आ रहा होगा, लेकिन नहीं, इसमें कोई विकल्प में नहीं दिया हुआ है। तो सत्याग्रह, शुरुआत में उसको सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। इसका विकल्प ए सत्याग्रह आश्रम होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी से संबद्ध निम्न आश्रम में से कौन सा सबसे पुराना है? फिनिक्स,
ये दक्षिण अफ्रीका में खोला गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कहां हुआ था? इसका सही जवाब है पोरबंदर, गुजरात। अगला प्रश्न है, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? सही जवाब है कस्तूरबा गांधी। 83वां प्रश्न है, गांधी जी ने कानून की डिग्री कब ली थी? इसका सही जवाब है 1891 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गांधी जी व B.R. अंबेडकर जी के बीच पूना की यरवडा जेल में पूना एक्ट हुआ था? इसका सही जवाब है 1932 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष कर्नाटक के बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका सही जवाब है 1924 में। अगला प्रश्न है, किसने द ग्रीन पैम्पलेट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? सही जवाब है गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के शुरू होने के अगले दिन ही गांधी जी को अंग्रेजों ने कहां नजरबंद किया था? इसका सही जवाब है आगा खां पैलेस में। अगला प्रश्न है, आजादी के समय गांधी जी कहां थे? आजादी के समय गांधी जी पश्चिम बंगाल के नोआखली दंगों में संधि कराने गए थे। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं? इसका सही जवाब कराची अधिवेशन 1931 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी को किसके द्वारा मलंग बाबा कहा गया था? इसका सही जवाब है कबायलियों ने। 91वां प्रश्न है, कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित नहीं था? हरिजन संचालित था, नवजीवन संचालित था, यंग इंडिया संचालित था, पंजाब केसरी नहीं संचालित था। इसका सही जवाब पंजाब केसरी होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है अहिंसा दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? इसका सही जवाब है रोलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? इसका सही जवाब है जनरल डायर ने। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? इसका सही जवाब है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। 96वां सवाल है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है 1928 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में किसका वर्णन किया है? इसका सही जवाब है अहिंसा और सत्य। 98वां प्रश्न है, गांधी जी के बचपन का क्या नाम था? इसका सही जवाब है मनु या मोनिया। 99वां प्रश्न है, महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? इसका सही जवाब है 1893। महात्मा गांधी पहली बार 1893 में दादा अब्दुल्ला मामले में शामिल होने के लिए गए थे। उस समय वो 24 साल के थे, लेकिन जब भारत लौटे तो 45 साल के अनुभवी वकील बन चुके थे। कहते हैं कि वो गांधी बनकर गए थे और महात्मा बनकर लौटे। 1वां और अंतिम प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका सही जवाब है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। दोस्तों, अब यह वीडियो समाप्त करते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर कोई टॉपिक लेकर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।